इस वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th एक्सरसाइज सेट 1.1। इसके पहले हम लोग बेसिक आइडिया ले लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी ले लिए। अभी एक्सरसाइज सेट 1.1 का देखते हैं क्वेश्चन। आज का वीडियो में बस इतना ही रहेगा। आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाइए। एक्सरसाइज सेट 1.1 shows Ryan's room with points O, A, B, C marking its corners। अभी ग्राफ देख लेंगे। ग्राफ देखेंगे तो हम लोग क्लियर कर लेंगे कंसेप्ट क्या होगा इसका। The x and y axis are marked in the figure and point O is the origin। तो O, A, B, C इसका कॉर्नर है। देख लेते हैं। देखिए यहाँ, देखिए O ऑरिजिन है, फिर इस जगह पर A है, यहां पर देखिए A है, फिर यहां पर B है ऊपर में, यहां पर C पॉइंट है। O, A, B, C 4 कॉर्नर है इस रूम का, जो रियान का रूम है। उसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहां पर नीचे में देखिए, एक्स एक्सिस और ये वाला है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब वर्टिकली ऊपर की ओर जाएगा, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली जाएगा। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रूम को प्लॉट किया हुआ है, रूम के जो कॉर्नर है और रूम का साइज है प्लॉट किया हुआ है। यहां पर देखेंगे सी को, देखेंगे पहले सी का कोऑर्डिनेट है 0 और 10। 0 का मतलब एक्स है ये वाला, और 10 वाई यानी ऑर्डिनेट है। वाई एक्सिस पर 10 पॉइंट है, यानी एक एक यूनिट में 1 फीट की बात यह कह रहा है, 1 फीट। तो 10 यूनिट ऊपर की ओर है, y मतलब ऊपर जाना है। तो यह जो y एक्सिस का पूरा डिस्टेंस है यह हो गया 10 फीट, यह हो गया 10 फीट। ठीक है। अब b पॉइंट का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। यहां पर देखिए b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, x की जगह पर 12 है, y की जगह पर 10 है, यानी ऑर्डिनेट 10 है, x 12 है। ठीक है। x का मतलब हॉरिजॉन्टल, तो y तो 10 है, यहां भी c पॉइंट का y 10 था, यानी y एक्सिस पर 10 है। 10 फीट हाइट है रूम का। ठीक है। इस तरफ जाएंगे तो 10 फीट हाइट है रूम का, रियान की रूम का। और यह c से b तक, b से c तक या c से b तक यह हो गया है 12 फीट। 12 फीट ये पूरा हो गया 12 फीट। ठीक है। 12 गुना 10 यानी 12/10 का यह रूम है रियान का। ये बात समझ गए? यानी 12 फीट लंबा है, 10 फीट चौड़ा है, या 10 फीट लंबा है, 12 फीट चौड़ा है, ऐसा आप कह सकते हैं। अब बेड जो है रियान का, वो देखिए बेड है S1, S2, S3, S4। तो बेड का पहले देख लेते हैं कि उसका लेंथ क्या है। S1 से S2 तक, S1 से लेकर के S2 तक यह बता रहा है बेड का लेंथ, कितना लंबा बेड है उसका। तो S1 में हम सीधे जाएंगे तो ये 0 पॉइंट पर आ रहा है। S1 कहाँ है? 0 पॉइंट पर है, ये ऑरिजिन पर है। और S2 का जो पॉइंट हम परपेंडिकुलर थोड़ा ड्रॉ करेंगे तो यह हो गया, देखिए यहां पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ थोड़ा कर लेते हैं, रेडिंग से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ये 6.5 पर जाएगा, यानी बेड का जो लेंथ है वह 6.5 फीट है। क्योंकि कहां से स्टार्ट किया? 0 से स्टार्ट किया। S1 जो है यह 0 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, x और y का ओरिजिन को। S2 6.5, ठीक है, x एक्सिस पर, यानी 6.5 फीट लेंथ हो गया किसका? बेड का। S2 से S3, ये वाला जो S2 और S3 का डिस्टेंस होगा ये बेड का विड्थ होगा। तो S1 S2 एक ही लाइन में है, तो S2 के सीधे चलेंगे तो ये 5 पॉइंट हमको y एक्सिस पर मिलेगा, और S3 के सीधे अगर चलें तो 8 पॉइंट
S4 पर मिलेगा। यानी S1 से लेके S4 तक क्या हो जाएगा, बेड का विड्थ हो जाएगा। S1 से लेकर के कहां तक, S4 तक। S4 का पॉइंट है 8 और माइनस S1 का पॉइंट है 5 इज इक्वल टू 3, यानी 3 फीट इस बेड का विड्थ है। ठीक है, तो विड्थ अगर हो गया 3 फीट और 6.5 फीट लेंथ है बेड का, तो हम समझ गए। अब नीचे आ जाइए, वार्डरोब को देखिए। ये W1, W2, W3, W4 एक्स एक्सिस पर आप आइए। तो W1 से लेके W2 तक, W2 देखिए क्या है, W2 का यूनिट हो गया 7 और W1 का यूनिट है यहां पर 3। देखिए ठीक से, ये 3 है। तो W2 से लेके W1 का डिफरेंस हो जाएगा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 फीट, यानी वार्डरोब 4 फीट लंबा है या चौड़ा है, जो भी कह सकते हैं। तो 4 फीट यह वार्डरोब का यहां से यहां तक लेंथ हो गया। ठीक है, अब विड्थ कितना होगा, विड्थ जो होगा W3 और W2 का डिफरेंस या W4 W1 का डिफरेंस। तो W4 में है यहां पर, W4 में हो जाएगा, ये सीधे चले जाइए y एक्सिस की तरफ, तो 2 है। और W1 x एक्सिस पर ही है, W1 के सीधे जब जाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ये। तो W4 और W2 इन दोनों को माइनस अगर कर देंगे तो 2 फीट आएगा। यानी वार्डरोब का जो चौड़ाई है वह 2 फीट है। तो वार्डरोब 4 गुने 2 का है साइज का। अब आगे देखिए, यहां पर एक पॉइंट और है हमारे पास, एक पॉइंट है D1 और एक पॉइंट है R1। इसको देखेंगे D1 और यह पॉइंट है R1। R1 का कोऑर्डिनेट है 11.5 जो x एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहा है, और 0 जो y एक्सिस पर है। तो हम x एक्सिस की बात करते हैं। R1 देखिए यहां पर लिखते हैं, R1 का कोऑर्डिनेट है 11.5 और क्या है, 0 है। यानी 11.5 x एक्सिस पर है और y पर 0 है, तो हम y को अभी इंटरटेन नहीं करेंगे। D1 का पॉइंट देखिए, D1 क्या है, 8 है x एक्सिस पर। D1 जो है 8 फीट है, यानी 8 यूनिट्स है, और यहां पर 11.5। तो D1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, D1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 80। 8 पॉइंट है और एकदम x एक्सिस पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 80। y एक्सिस पर हम ऊपर जा ही नहीं रहे हैं, तो 80। तो D1 से लेके R1 तक जो डिस्टेंस होगा वह घटा दीजिए 11.5 में -8। 11.5 में -8 तो क्या बचेगा, 3.5, यानी 3.5 फीट हो गया D1 R1। ठीक है, अभी देखेंगे आगे। ऑरिजिन से लेके, यहां पर ऑरिजिन देखिए, ये वाला ऑरिजिन है दिया हुआ। ऑरिजिन से लेके D1 8 पॉइंट तक पूरा डिस्टेंस है उसका। कहां से, ऑरिजिन से लेके D1 तक 8 पॉइंट डिस्टेंस है। तो OD1 अगर हम लिखेंगे तो O से D1 तक 8 यूनिट जाएगा, यानी 8 फीट डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आए तब भी कमेंट आप करिएगा, फिर हम बनाएंगे इसको। राइट वाल ये वाला है और लेफ्ट वाल y एक्सिस को कहते हैं। यहां पर लेफ्ट वाल है। ठीक है, तो अब धीरे से हम नीचे की ओर चलते हैं। देखिए यहां पर B1 B2 एक पॉइंट और देख लेते हैं। B1 और B2 जो है, B1 है 1.5। B1 का पॉइंट है, x एक्सिस पर देखेंगे, सॉरी y एक्सिस पर देखेंगे, B1 का 1.5 है और B2 जो है वह 4 है। तो B1 और B2 का जो डिस्टेंस हो जाएगा वह B1 B2 अगर हम लिखें
तो हो जाएगा 4 माइनस 1.5। वाई एक्सिस पर हम इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो होगा 2.5 फीट। तो सभी की बात हम कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, फिर हम ऊपर देखेंगे आपको कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है ये इसका स्थिति। क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पर आप देखिए, रेफरिंग 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ D1, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियान्स रूम। D1 R1 क्या है, रूम है। तो हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल, यानी वाई एक्सिस से कितना दूर है, ठीक है। वाई एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है अभी देखेंगे हम लोग। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना दूर है। D1 R1 की बात कर रहा है, D1 R1 हम ले चलते हैं आपको फिर से ऊपर की ओर। D1 R1 देख लीजिए, यहीं पर देखिए, ये D1 R1 जो है हम अभी अभी बात कर रहे थे, तो D1 R1 वाई एक्सिस से कितना दूर है, अगर डोर है तब लेफ्ट वॉल से कितना, लेफ्ट वॉल यहां पर है देखिए वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस से यहां से लेकर के ओरिजिन से लेके इस लोकेशन तक D1 तक अगर जाएंगे हम तो यहां पर D1 R1 डोर शुरू हो जाता है, यानी डोर का एक हिस्सा D1 में है और दूसरा हिस्सा R1 में है। तो ये 8 फीट पर है, वाई एक्सिस से कितना है, 8 फीट पर दाहिने तरफ है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डोर कहां पर है, तो एक्स एक्सिस पर ही है। D1 R1 दोनों पॉइंट आप देखिए कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाई एक्सिस से 8 फीट फ्रॉम वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 0 डिस्टेंस, ठीक है, 0 फीट फ्रॉम एक्स एक्सिस। हो गया, ये आंसर हो गया इसका। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, दूसरा क्वेश्चन। D1 का कोऑर्डिनेट अभी हम निकाले थे, आपको दिखाएं ऊपर में देखिए, ये वाला देखिए, D1 का कोऑर्डिनेट दाहिने तरफ देख लीजिए 8 0। अभी बात कर रहे थे D1 8 पॉइंट है, वाई पर कोई हम डिस्टेंस तय नहीं किए हैं, ट्रेवल नहीं किए हैं, सो 0, ऑर्डिनेट 0 है इसका। अब 3 क्वेश्चन, इफ R1 इज द पॉइंट 11.50, अभी हम लोग देख रहे थे ऊपर में, हाउ वाइड इज द डोर, डोर कितना वाइड है, चौड़ा है, तो 11.50, थोड़ा सा और ऊपर आपको ले चलते हैं। देखिए यहां D1 R1 ये हो गया है 11.5 माइनस 8 इज इक्वल टू 3.5 फीट, यानी 3.5 फीट, 3.5 फीट का डोर है, जो तीसरा क्वेश्चन बता रहा है। D1 R1 का जो थिकनेस है, चौड़ाई है, D1 R1 का जो विड्थ है वह 3.5 फीट है, माइनस करके निकाल देंगे। डू यू थिंक, अब ऊपर देखिए थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं, डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। आप अपने घर के कमरे का जो भी डोर है उसको आप एक बार मेजरमेंट कीजिए, हम आपको मेजरमेंट करके दिखा रहे हैं, अभी देख लीजिए कितना है। 3.5 फीट सफिशियंट है इंटर करने के लिए रूम में, और आपका टेबल कुर्सी बेड वगैरह चला जाता है उसमें। इज ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वांट्स टू इंटर द रूम, विल सी और ही बी एबल टू डू सो इजिली। तो व्हील चेयर का जो विड्थ है आप टेप से नापिए, लगभग 2 फीट है, देख रहे हैं 2 फीट है केवल। तो आपका जो चेयर है, व्हील चेयर पर पर्सन आराम से चला जाएगा रूम के अंदर। इनका कोऑर्डिनेट पहले लिख देते हैं, 8 0 है यहाँ पे, और हाउ वाइड इज द डोर, 3.5 फीट। उसके बाद B1 0 1.5, B2 0 4 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। अभी इसको भी देखेंगे, इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर, रूम डोर से ये नैरो है कि नहीं है, सो देख लेते हैं। देखिए 4 है यहाँ पर, B1 R1 की बात, सॉरी B1 B2 की बात है, B1 B2 हम पहले देख चुके हैं। देखिए यहाँ पर फिर से
B1 में 4, सॉरी B1 में है 1.5, B2 में 4। तो B1 B2 का अभी अभी हम देखे थे, दाहिनी तरफ देखिए, B1 B2 का 2.5 फीट निकला है डिस्टेंस, यानी वाइड। तो 3.5 फीट से है वह 2.5 फीट कम होगा, यानी नैरोवर होगा। डोर का क्या है, डोर का है 3.5 फीट, और जो अभी अभी B1 B2 देख रहे हैं बाथरूम का, वह 2.5 फीट है, तो नैरो है, यानी छोटा है, लेकिन सफिशियंट है बाथरूम के लिए। ठीक है, सो यहां पर क्या लिखेंगे, इज द बाथरूम डोर नैरोवर, यस नैरोवर है, इट इज नैरोवर। ठीक है, तो यह आंसर हो गया सेट 1.1 का। नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे आपको अगला सेट 1.2 और उसके पीछे का जो लॉजिक है वह भी बताएंगे। आज के लिए थैंक यू।